मोजून जब कस्टमर्स को अटेंड करने चला जाता है तो टियान आंखों में झूठे आंसू लेके जुआन से कहती है, जुआन गगा देखिए तो इसे, ये हमेशा मुझे परेशान करते रहता है। इवन दो वो सिर्फ एक न्यू एम्प्लॉय है पर फिर भी वो ऐसा करता है। अभी तो इतने सारे कस्टमर्स हैं भी नहीं, क्या वो कस्टमर्स को खुद से सर्व नहीं कर सकता? और वो बॉस के सामने मेरे बारे में बुरी बातें भी बोलता है। इस पे जुआन हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, वो सही बोल रहा है। अब तुम्हारा काम पे वापस लौटने का टाइम आ गया है। हमारी टेबल के पास खड़े होके बातें बनाना बंद करो। जुआन की बात सुन के तो टियान शॉक ही हो जाती है। उसे तो लगा था कि जुआन उसकी साइड लेगा, पर वो तो मोजून की साइड ले रहा था। वो ऑकवर्ड सी फेक स्माइल करते हुए जुआन से कहती है, जुआन गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस आपको कंपनी देना चाहती थी, इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। टियान अभी ये बोल ही रही होती है कि तभी जुआन उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, वो नया लड़का वो हैंडसम है पर वो बाकी लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता, काफी कोल्ड लगता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो किस रेस को बिलोंग करता है। गाइज यहाँ पे मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि जुआन को ये इसलिए नहीं पता चल पाया कि मोजून एक एंजल है क्योंकि मोजून अपनी विंग्स और हालों को हाइड करके रखता है, इसीलिए जुआन को इसकी रेस नहीं पता चल पाई। जुआन का रैबिट दोस्त उससे कहता है, शायद वो एक सांप है। तभी दूसरा दोस्त बोलने लगता है, नहीं देखो तो उसे, उसकी स्किन कितनी गोरी और शाइनी है। मुझे तो लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा लोमड़ी की तरह लगता है। वो तो कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग लग रहा है। देखो तो उसे, क्या बॉडी है उसकी, वाओ। जुआन के दोस्तों को मोजून के बारे में ऐसे पॉजिटिवली बातें करते हुए देख के टियान जुआन को पुकारती है। ये सुन के जुआन उसे डांटते हुए कहता है, ए बोलना बंद करो, तुम्हारी आवाज सुनना तो बहुत ही अनोइंग है। इस पे जुआन के सारे दोस्त जोर जोर से चिल्ला के हंसने लगते हैं। ये सब सुन के टियान रोते रोते वहां से जाने लगती है। उसे रोते हुए देख के जुआन का दोस्त बोलता है, वाह देखो तो जुआन गगा ने किसी को फिर से रुला दिया। गाइस इस रैबिट ने कहा कि दोबारा रुला दिया, मतलब जुआन पहले भी टियान से रूड बातें करके उसे रुला चुका है, पर फिर भी इस लड़की के अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं और वो अभी भी जुआन के पीछे पड़ी है। रोना धोना करने के बाद टियान काउंटर एरिया में जाती है तो देखती है कि मोजून कॉफी बना रहा था। टियान को तो मोजून से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। वो मोजून को घूरते हुए खुद से कहती है, डैम इट, सब इसकी ही गलती है। कितना घमंडी आदमी है, शायद ये जानबूझ के ही इतना करीब आया होगा ताकि जुआन गगा की नजर उस पे जाए और वो इसे देखें। टियान मोजून को गुस्से में घूरते हुए ये सारी चीजें सोच रही होती है और मोजून कॉफी बनाने के बाद कस्टमर को सर्व करने ले जा रहा होता है। जैसे वो टियान के पास से गुजरता है, टियान जानबूझ के अचानक से उसे टकरा जाती है या फिर यूं कहा जाए कि उसे धक्का दे देती है। उसके ऐसा करने की वजह से मोजून का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो लड़खड़ा जाता है जिसकी वजह से वो गरम गरम आधी कॉफी उसके हाथ पे गिर जाती है और बाकी की बची कॉफी कप के साथ जमीन पे गिर जाती है। कॉफी बहुत ही ज्यादा गर्म थी जिसकी वजह से मोजून का हाथ बहुत ज्यादा जल गया था। वो दर्द में कराते हुए अपने हाथ को पकड़ के खड़ा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि टियान ने ऐसा क्यों किया। वो टियान की ओर देख रहा था कि तभी टियान मुंह बनाते हुए पूरे एटीट्यूड में उससे कहती है, तुम कॉफी का एक कप भी नहीं संभाल सकते, ये न्यूकमर तो पूरी तरह से यूजलेस है। ये कह के वो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। मोजून कुछ नहीं बोलता और उसे जाते हुए देख रहा था। फिर वो उदास से चेहरे के साथ नीचे जमीन पे बैठ के उस टूटे हुए कप के एक एक टुकड़े उठाते हुए धीरे से कहता है कि ये तो वेस्ट हो गया। ओहो गाइस, मुझे तो मोजून के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इसे ना उस लड़की को कस के 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे, है ना, घटिया लड़की। कैफे का काम खत्म करने के बाद मोजून घर जा रहा था। काफी रात हो गई थी और रास्ते में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। वो नजरें नीचे झुका के चल रहा होता है और आसपास से झाड़ियों के हिलने की आवाजें आ रही थी। मोजून एक पल के लिए रुकता है तो सब कुछ शांत था।
वो अभी वहां रुका ही था कि तभी पीछे से धीरे से कोई आता है और अपने हाथ से मोजन का मुंह बंद करते हुए तुरंत उससे अपनी बाहों में खींच लेता है। आप सबने तो गैस कर ही लिया होगा कि ये जिंगजी ही है। मोजन जब जिंगजी को देखता है तो सरप्राइज ही हो जाता है और वो थोड़ा डर भी गया था। जिंगजी मोजन का हाथ छोड़ता है और फिर उसके सामने खड़े होके पूछता है, क्या कर रहे हो तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मोजन उसे बताता है कि मैं मैसेजेस देखना भूल गया। इस पे जिंगजी मोजन को अपने साथ ले जाते हुए रूठते हुए कहता है, मैं खुद तुम्हें पिक करने आया हूँ, तुम्हें थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए। इस पे मोजन बोलता है, पागल हो तुम। मोजन ये बोल रहा होता है और जिंगजी उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को घूर रहा था क्योंकि उसे किसी के होने की भनक लग रही थी और वो सही था। उन दोनों के जाने के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोगों की नजरें मोजन के ऊपर ही थी। गाइस, इन सबको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जुआन के फ्रेंड्स हैं? अरे वही जुआन जो कैफे में मोजन को देख रहा था। अगर ये सब हमारे प्यारे मोजन के साथ कुछ बुरा करने का सोच रहे हैं ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इनके लिए। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें जिंगजी का घर दिखाया जाता है जहाँ पे मोजन और जिंगजी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ साथ में जिंगजी मोजन को टीज भी कर रहा था जिसकी वजह से मोजन ब्लश करने लगता है। सब करने के बाद जिंगजी मोजन को अभी भी गोद में ही लेके खड़ा था और उसे बताता है, ऊपर और नीचे के दोनों फ्लोर्स मेरे ही हैं ताकि ऐसे वक्त में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो तुम जितनी आवाजें निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, डोंट वरी। इस पे मोजन गुस्साते हुए बोलता है, पर अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि लोग सुन लेंगे, तो क्या तुमने मुझसे ये सब जानबूझ के किया? ये सुन के जिंगजी उसे टीज करते हुए बोलता है, हाँ और क्या, चलो अब ऐसे खड़े हो जाओ। ये कहते हुए जिंगजी मोजन का हाथ पकड़ के उसे पीछे की साइड खड़ा करता है कि तभी मोजन दर्द में कराहने लगता है। जिंगजी का हाथ मोजन के गले पे चला जाता है जिसकी वजह से मोजन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो कराहने लगता है। मोजन को दर्द में देख के जिंगजी तुरंत उसकी जैकेट ऊपर करके देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि मोजन का हाथ बहुत ज्यादा जला हुआ है। गाइस, आपको तो याद ही होगा कि मोजन का हाथ कैसे जला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। उतना बड़ा सा बर्न मार्क देख के जिंगजी पूछता है, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? मोजन जिंगजी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और जिंगजी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इस पे जिंगजी वरीड टोन में बोलता है, तुम्हारे हाथ पे इसका स्कार रह जाएगा। जिंगजी की ये स्कार वाली बात सुन के तो मोजन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसे डरे हुए देख के जिंगजी बोलता है, क्या हुआ, तुम तो एक ग्रोन अप मैन हो ना, तो फिर तुम इस चीज से इतना डर क्यों रहे हो कि तुम्हारे हाथ पे स्कार रह जाएगा? हाँ, ये बोलते हुए जिंगजी मोजन को एक ब्लैक कैट की तरह इमेजिन करते हुए मन में सोचता है, नॉर्मली तो ये एक जिद्दी बिल्ली की तरह दिखता है पर एक्चुअली में ये एक ऐसी बिल्ली है जो अपनी ब्यूटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तभी तो इसे सिल्क स्टॉकिंग्स पहनना पसंद है। ये सब सोच के वो मोजन की फिक्र करते हुए उससे कहता है, चलो मैं तुम्हारे घाव को ट्रीट करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओह गाइस, देखो तो जिंगजी को मोजन की कितनी ज्यादा फिक्र हो रही है।